प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कर्मयोगी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जन्म योगी हैं। एक कर्मयोगी और एक जन्म योगी। ये योगियों की सरकार है, ढोंगियों की और भोंगियों की नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में जमीन आसमान का अंतर है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो गाय कसाई को देखकर कांपती थी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अंतर आ गया है। अब गाय को देखकर कसाई कांपने का काम करता है। इस सरकार में अंतर है। देश में और उत्तर प्रदेश में गाय काटने पर टोटल प्रतिबंध है। गाय को लेकर लगातार यूपी सरकार जो है लगातार काम भी करती रहती है और गौ संरक्षण को लेकर भी तमाम जो है कार्य जो यूपी सरकार है वो करती हुई दिखाई देती है। और आपको बता दें, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और गौ जो पालन मंत्री हैं, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए धर्मपाल सिंह जी हैं। सर, लगातार अगर देखा जाए तो आपकी जो सरकार है लगातार वो गौ संरक्षण को लेकर काम करती है, गौशालाओं को लेकर काम करती है, तो किस तरीके से आप लोग इसको और आगे बढ़ा रहे हैं सर? योगी सरकार की प्राथमिकता निराश्रित गौवंश है। निराश्रित गौवंश वो होता है, किसान गाय को पालता है और दूध देने के बाद छोड़ देता है, वो इधर उधर भटकती फिरती है। तो ऐसी गायें योगी सरकार की निराश्रित गौवंश प्राथमिकता है। वैसे भी गावो राष्ट्र से मात्रा, गाय राष्ट्र की माताएं हैं और गाय हमारा धर्म भी है। उत्तर प्रदेश सरकार में गाय की सेवा एक बहुत आवश्यक है। हम लोग पूरी तरीके से निराश्रित गौवंश को प्राथमिकता में रखकर काम कर रहे हैं। अब कोई भी गाय निराश्रित घूमती नहीं पाई जाए। ये निराश्रित गाय किसानों के खेतों में, गलियों में, सड़कों पर दिखाई ना दे, इसके लिए हमारे पूरे प्रयास जारी हैं। वैसे भी इस समय राजनीति के एक स्वर्णिम युग है। राजनीति का स्वर्णिम युग इसलिए देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कर्मयोगी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जन्म योगी हैं। एक कर्मयोगी और एक जन्म योगी। ये योगियों की सरकार है, ढोंगियों की और भोंगियों की नहीं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री देश का गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, योगी सरकार पूरी तरीके से निष्ठा से काम कर रही है। जैसे अब गायें, देखिए, कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था है। कृषि प्रभावित होती है तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। कृषि, खेती और गाय एक दूसरे के पूरक हैं। गाय है तो खेती है और खेती है तो गाय है। तो लेकिन ना उत्तर प्रदेश में एक समस्या यही रहती है कि पशुपालक दूध देने के बाद गाय छोड़ता है। अभी उत्तर प्रदेश में लगभग 750 बड़े वृहद गौ संरक्षण केंद्र हैं, जिनमें लगभग 13 लाख गाय हम पाल रहे हैं और एक दिन का खर्चा गौशालाओं के लगभग 8.5 करोड़ का आता है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहले 30 रुपये पूर्व सरकारों में मिलता था एक दिन का खर्चा गाय के लिए, अब वो बढ़ा करके हमने 50 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। तो गाय कहीं भी भूखी ना रहे, गाय ठीक से रहे और गौशालाओं को उचित प्रबंध हो, ये सरकार की प्राथमिकता है। जी सर, जिस तरीके से अगर बात करें, सनातन धर्म में गाय की एक अपनी महत्व है। गौ को राष्ट्र कहीं ना कहीं माँ का दर्जा दिया गया है और लगातार ये बात भी कही जाती है कि गाय को एक दर्जा मिलना चाहिए राष्ट्र माता का, या फिर ताकि जो भी हत्याएं होती हैं गाय के जो काटी जाती हैं, वो सारी घटनाएं पर लगाम लगाई जा सके। और कहीं ना कहीं योगी सरकार इस पर भी काम भी कर रही है। तो आप लोग का और क्या आगे कदम रहेगा कि जैसे गाय को संरक्षित किया जा सके और जो गौ हत्याएं होती हैं उस पर पूर्ण रूप से लगाम लगाया जा सके? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में जमीन आसमान का अंतर है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो गाय कसाई को देखकर कांपती थी
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अंतर आ गया है। अब कसाई को देखकर गाय को देखकर नहीं, कसाई को देखकर गाय नहीं कांपती है, अब गाय को देखकर कसाई कांपने का काम करता है। इस सरकार में अंतर है। मैंने अभी अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गाय के गोबर में बदबू आती है। दुर्भाग्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अंतर मैं बता रहा हूँ, वो गाय के गोबर को चंदन से भी ज़्यादा पवित्र मानते हैं और गाय का गोबर हमारी अर्थव्यवस्था का एक द्योतक है। जैसे आपने सनातन धर्म की बात की थी, पहले सनातन धर्म में, भारतीय सभ्यता में, पहले गांव की व्यवस्था में हर गांव में 4 बातें प्रारंभ रूप से होती थी। नंबर 1 गौशाला, नंबर 2 पाठशाला, नंबर 3 व्यायामशाला और नंबर 4 यज्ञशाला। इन्हीं 4 शालाओं के आसपास हमारी अर्थव्यवस्था घूमती थी और इसी अर्थव्यवस्था से हमारी खेती के साथ साथ हम आर्थिक रूप से संपन्न और सुदृढ़ होते थे। तो गाय पर आधारित खेती होती थी। लेकिन अब मशीनी युग आ गया है। लेकिन अब इस मशीनी युग में भी जो खेती जहरीली हो चुकी है, जिसमें हम हर व्यक्ति रोज़ कुछ ना कुछ मिलीलीटर जहर खाता है, तो वो विषाणु खेती, गाय पर आधारित खेती होगी, जैविक खेती होगी, तभी हमारी उन्नति होगी। अब कैंसर की बीमारियां हो रही हैं और तरी कैंसर की गाड़ियां चल रही हैं कि भाई कैंसर के ही मरीज जाएंगे। तो अब हम गाय पर आधारित खेती करके, जैसे गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गाय के मूत्र में गंगा मैया रहती है और गाय का दूध दूध नहीं अमृत है। तो इस तरीके से अब जो कीटाणुनाशक दवाएं, मतलब जो रोज़ जहरीली दवा लोग सब्जियों में डालते हैं, छोटी सब्जी होती है, इंजेक्ट करके उसको और बड़ा कर देते हैं। तो हम गाय के मूत्र का सेवन छिड़काव में करें, जैसे बना करके कुछ चीज़ें बना कर गौमूत्र से बनाकर कीटाणुनाशक बनाई जाती हैं, तो उसके लिए हम करेंगे तो हमारी खेती का उत्पादन भी बढ़ रहा है और जो कीटाणु हैं वो भी नहीं लग रहे हैं, हमारी फसल अच्छी हो रही है। जी सर, अगर बात करें गौ सेवा की तो जो यूपी सरकार है, आप पशुपालन मंत्री हैं, तो गौ सेवा के लिए और क्या क्या कदम आप उठा रहे हैं, जैसे कि लोगों के अंदर एक जागरूकता भी आए, एक प्रोत्साहन जो है वो आम जनमानस में जाए। क्योंकि अगर हम बात करें हमारे धर्म की, हमारे सनातन धर्म में, तो भगवान श्री कृष्ण भी गौ सेवा किया करते थे। तो कहीं ना कहीं गौ सेवा को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़े और लोग गाय को लेकर उसी तरह से भाव रखें जैसे भगवान श्री कृष्ण रखते थे। तो इसको लेकर क्या आप लोग कदम उठा? देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है किसान की आय दोगुनी हो। किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से नहीं होगी, किसान की दोगुनी आय पशुपालन से ही होगी। क्योंकि अभी हमारे पास बहुत बहुत अच्छी योजनाएं हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में 50 गायों की स्कीम है, 64 लाख रुपए की, इसमें 32 लाख का अनुदान है। यदि कोई पशुपालक 2 गायें दूसरे प्रदेश से लाता है तो 1 गाय पर हम 40,000 रुपये का अनुदान दे रहे हैं, 2 गायों पर 80,000 रुपये का अनुदान दे रहे हैं। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक योजना है ब्रीड बनाने की, तो ये 4 करोड़ की योजना है, इसमें 2 करोड़ का अनुदान है। इसके साथ साथ हम और भी, क्योंकि दूध तो दूध ही होता है, हम गायों के साथ साथ बकरी पालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, सुअर पालन, इन योजनाओं को भी दे रहे हैं। जैसे 10 बकरी और 1 बकरा 1,70,000 की स्कीम है, इसमें 90% का अनुदान है और बकरी का दूध डेंगू में बहुत काम आता है, 400 रुपये लीटर तक बिकता है। तो इस तरीके से बहुत अच्छी योजनाएं हैं। मुर्गी पालन में भी हम बड़ी बड़ी योजनाएं लाए। छोटी छोटी पहले योजनाएं थीं, अब हम 1 करोड़ रुपए तक की योजना लाए हैं। क्योंकि अभी भी जनसंख्या के आधार पर हम जब देखते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग अब जनसंख्या के आधार पर 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा अंडा पैदा होता है रोज़। लेकिन हमको रोज़ 3 करोड़ से ज़्यादा अंडे की आवश्यकता है।
करीब 2 करोड़ अंडा, 2.5 करोड़ अंडा बाहर से दूसरे प्रदेशों से, हरियाणा और पंजाब से आता है। तो इसके लिए हम बड़ी मुर्गी पालन की बड़ी स्कीम्स लाए हैं ताकि किसानों को फ़ायदा हो और अच्छा पौष्टिक आहार मिले। तो ये भी आ रहे हैं, और मुर्गी पालन के साथ साथ बकरी पालन, भेड़ पालन, सूअर पालन, इनमें 90% की स्कीम तक का योजना है, वो अनुदान है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पशुपालन में बहुत सारी स्कीम्स हैं। जी सर, जो अगर बात करें गाय की, तो गाय देखा जाता है कि कई बार लोग गाय को वैसे ही बेच दिया करते हैं गांव देहात में, ऐसे शहरों में भी देखा जाता है कि गाय को अगर वो दूध नहीं दे रही है तो लोग उसको बेच देते हैं। और कहीं ना कहीं आवारा भी बहुत सारी जो पशुओं को लेकर मुद्दा उठता रहता है यूपी में, और जो विपक्ष है वो सवाल उठाता है कि सड़कों पर गाय घूम रही है जिससे लोगों की जान भी चली जाती है कई बार। तो क्या इस और भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं आप लोग कि जो आम पब्लिक भी, अगर मान लीजिए कोई है आम जनमानस, तो अगर कहीं कोई आवारा पशु या गाय रास्ते में है तो उसको सही जगह पर पहुंचाया जा सके ताकि उसकी सेवा हो सके? देखिए, इसके लिए भी हमने अच्छी स्कीम चलाई है। अभी जैसे सड़कों पर गाय घूमती रहती हैं, तो ये लोग दूध देने के बाद किसान छोड़ देता है। छोड़ वो इसलिए देता है कि गाय दूध कम देती है। तो हम नस्ल सुधार पर काम कर रहे हैं। जो गाय 2 लीटर दूध देती है, वो गाय 10 लीटर और 12 लीटर दूध दे, तो हम साहिवाल गाय, गिरी गाय, हरियाणवी, थार पारकर, गंगा तीरी, इन गायों का सीमन किसान को फ्री दे रहे हैं। बछिया ही पैदा हो, सैक सीमन भी जो 300 रुपये का था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको उनसे अभी उसको 100 रुपये का कर दिया है। अब बछड़ा नहीं पैदा होगा, बछिया ही पैदा होगी। तो इस तरीके से और भी, जैसे गाय सड़क पर घूमती रहती है, कभी कभी हम जितनी गाय पकड़वाते हैं उससे ज़्यादा किसान रोज़ छोड़ता रहता है। तो उसकी बचत के लिए हम रेडियम बेल्ट उनके गले में डाल रहे हैं। उससे 2 लाभ होंगे। रात के अंधेरे में सड़क पर एक गाय बैठी होगी, तो रेडियम बेल्ट उसके गले में पड़ी है, तो एक्सीडेंट से गाय भी बचेगी और व्यक्ति भी बच जाएगा। तो हम रेडियम बेल्ट भी पहनाने का काम कर रहे हैं। नस्ल सुधार करने के बाद भी हम, पहले तो गांव में ही लोग बधिया कर देते थे, अब हम बधियाकरण मशीन के द्वारा कर रहे हैं। तो हमने विभाग में आदेश दिया है 2 और 3 महीने का बछड़ा हो तो उसको बधिया कर दिया जाए ताकि समस्या ना खड़ी हो। और अभी हम बहुत अच्छी स्कीम लाए, जैसे कोई भी गांव का आदमी बेरोजगार 5 गायें पालता है या 4 गायें हमारी घूमती हुई पाल लेता है, तो हम 4 गायों पर 6,000 रुपया महीना उसको देंगे और उसे काव सेट गाय का रहने के लिए एक सेट, पशु सेट बना के देंगे। तो ऐसी योजनाएं नौजवानों को लाए हैं ताकि वो गाय से प्रेम करे। गाय हमारी आर्थिक स्रोत तो है ही, और गाय हमारी आस्था का केंद्र भी है। जो लोग गाय पालते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं, और जब गाय छोड़ते हैं उनके सामने दिक्कत आती है। इसलिए मेरे आपके चैनल के माध्यम से भी अपील है कि किसान गाय दूध देने के बाद छोड़ने नहीं पाले, उसका नस्ल सुधार कराए, कृत्रिम गर्भाधान कराए। कोई समस्या हो तो हमारी गौशाला में पहुंचा दे, हम उसे पालने का काम करेंगे। जी, आखिरी सवाल सर मैं आपसे ले रहा हूँ। जिस तरीके से बात लगातार हो रही है कि आप योगी जी की सरकार है यूपी में और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो ऐसे में ये कहा जाता है कि गाय को जल्द से जल्द राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए ताकि पूरे देश में गौ पर पूरी तरह से हत्या जो होती है वो बैन हो जाए। और जो लोग विपक्ष भी आरोप लगाता है कि गाय की मीट एक्सपोर्ट होती है विदेश में, तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से गाय की हत्या बंद हो, इसको लेकर राष्ट्रमाता का अगर दर्जा मिल जाएगा तो शायद इस तरह की घटना फिर नहीं होगी, कोई कड़ा कानून बन जाए। और एक सवाल यह है कि आपका लक्ष्य क्या है, मतलब भविष्य को लेकर आगे आपकी क्या सोच है और क्या गाय को लेकर आपकी प्लानिंग है, लक्ष्य क्या है? देश में और उत्तर प्रदेश में गाय काटने पर टोटल प्रतिबंध है, और गाय कहीं भी कटती है तो कड़ी कार्रवाई होती है। दूसरा, गाय पालने पर गाय पालन की बहुत अच्छी स्कीम्स हमारे पास हैं, और ये जो देसी गाय है ये हमारी आस्था का केंद्र है, हमारी आर्थिक स्रोत का भी केंद्र है, और सबको प्योर दूध मिले। गाय का दूध अमृत है जैसे मैंने कहा, तो हम इसके लिए बहुत अच्छी स्कीम जो लाए हैं, जो आपको बताएं।
जी, धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री, पशुपालन मंत्री जो है धर्मपाल सिंह से, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यूपी सरकार लगातार गाय की सेवा के लिए और गौ संरक्षण के लिए काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।